हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है गाइस अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। आज की जो रीडिंग होने वाला है वो है आपके पार्टनर करंटली इस समय क्या सोच रहे हैं, यानी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये सभी रिलेशनशिप्स में जो है उन्हीं के लिए रीडिंग है, जो जिनकी जो इन कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सभी के लिए ये रीडिंग होगी। ये रिलेशनशिप रीडिंग है, लव रीडिंग है, ठीक है। उनकी हम करंट फीलिंग्स जानने वाले हैं। और ये जो पार्टनर होंगे ये कौन होंगे? ये होंगे आपका प्यार, आपके दिमाग में जिनके बारे में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है वो होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पर फोकस्ड हो जाइए। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। बस आपको 3 बार अपने पार्टनर, अपने प्यार, अपने पर्सन जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, उनका नाम लेना है 3 बार, ठीक है। फिर हम जानेंगे और इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए की जा रही है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, 1111 करके क्लेम कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके दिमाग में इस वक्त। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, नोथिंगनेस, सॉरो, अंडरस्टैंडिंग, नाइस, चेंज, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जीज निकली हैं। द फूल की एनर्जी भी आई है, हम इसको क्लेरिफाई करते रहेंगे। और द रेबल की एनर्जी आई है। आपके लिए ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपकी परेशानी जायज़ है, आपकी टेंशन लेना जायज़ है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी अदर व्यक्ति परेशान हो सकता है, पर जो आपकी परेशानी है वो ज़्यादा समय तक नहीं है। इसीलिए हैप्पी रहना सीखिए, इसीलिए पास्ट की चीज़ों को भुलाना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे गाइड कीजिए यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। आपके पर्सन ना बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो इससे पहले इन्होंने कभी नहीं सोची थी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, इस तरीके की सोच कैसे रख रहा है। कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आया है, इन्होंने अपने या तो लाइफ शेड्यूल में या मेंटालिटी में कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ तो बदलाव किया है जो कि इनके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके का रूटीन ये रख रहे हैं, इससे इनका जो ऑरा है, इनकी जो एनर्जीज है वो बढ़ रही हैं। जब ये एनर्जीज बढ़ रही हैं तो एक पॉजिटिविटी की लहर जैसे इनके शरीर में दौड़ रही है। इससे इनका मकसद क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होने का मकसद क्या है? ये ट्रांसफॉर्म होने का मकसद है इस रिलेशनशिप को बचाना, इस रिलेशनशिप में खड़ा रहना। इस बदलाव का है इस रिश्ते को बचाकर रखना, इस रिश्ते को संभालना। क्यों संभालना? क्योंकि इन्होंने सुख दुख झेल के एक कंक्लूजन निकाला है कि रिश्ते में होनी चाहिए जिस तरीके की मेच्योरिटी, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके की पावर, अथॉरिटी इनकी लाइफ में नहीं थी। ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरते थे, ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने से डरते थे। उसके पीछे का कारण क्या है देख लेती हूँ। अभी तो ये गुड चेंजेस आए हैं, पर कारण क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का, ना उठाने का? एक वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पे आकर्षित हो गया था या हो गई थी, कोई ऐसा फेस, कोई ऐसा कैरेक्टर इनको पसंद आ गया था जिसकी वजह से ये आपसे डाइवर्ट हो गए थे। एक वो व्यक्ति
जिनकी लाइफ में फिनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इनका माइंड पैसों को बचाने में, पैसों की तरफ होने में इस समय वहाँ चला गया था। पर इस सब चीज़ों से, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव से सीख के इन्होंने एक चीज़ तो निकाली कि मुझे ये जो रिश्ता हम दोनों के बीच में है, वो कनेक्टिविटी मुझे रखनी है, मुझे एक पॉजिटिविटी रखनी है। उसके पीछे का कारण, ये क्यों संभालना चाहते हैं, ये किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में बने हुए रहना चाहते हैं। वो इंटेंशन ये है कि आप इनकी पावर हो, आप इनकी एनर्जी हो। आप अगर इनके साथ नहीं हो, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा थके थके से। इनको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जो आपके साथ जो मिलती है हैप्पीनेस, वो कहीं और नहीं मिलती। तो इसी इंटेंशन से आ रहे हैं अपने आप को चार्ज करने। आप ये बोल सकते हो इस रिलेशनशिप में ये चार्ज होते रहते हैं, ये पावरफुल बनते रहते हैं और इनकी मेंटालिटी थोड़ी सी सुधरी हुई रहती है। इनको ताकत मिलती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए, क्लैरिटी के साथ करने के लिए। तो इस वजह से इनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि मुझे नजर आई है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ये उस पल बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं जिस पल आप नहीं हो, जिस समय आप इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, या आपके साथ बात नहीं हो पा रही है, या आपके साथ कनेक्टिविटी लूज होती जा रही है, या आपके साथ इनके आर्ग्यूज हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको वो लव नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ना तड़प उठते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के साथ साथ ये बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरा बस का नहीं है, यहाँ पर मेरा बस का नहीं है कि मैं कुछ संभाल पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसमें ये इमोशनल हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। जिस पल, जैसे आपसे बात नहीं हुई अभी, या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, या आपने मैसेज किया पर किसी न किसी आर्ग्यूज की वजह से इन्होंने मैसेज नहीं किया, तो ये उस पल में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अहम भाव होने भी नहीं देता है और परेशान भी करता है, इमोशनल करता है, बहुत ज़्यादा परेशान, आपको सोचना आपके बारे में ही। पर ये जो आपके पार्टनर हैं, एक चीज़ थोड़ा सा ईगो हो सकता है, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ईगो। तो ये नॉन एक्सप्रेसिव है, इनको प्यार जताना नहीं आता है सिचुएशन में। ये क्या चाहते हैं कि मैं बस आपको मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं आपको मांगूँ, मैं अपनी प्रे में मांगूँ, मैं अपनी प्रार्थनाओं में मांगूँ, मैं किसी भी तरीके से बस आपको मांगूँ, बस हम दोनों का पैचअप होकर रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि ये आपके बिना बहुत खालीपन और बहुत सूनापन फील कर पा रहे हैं। और रिश्ते को लेकर जो आपके साथ है, ये इस समय वो ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय टफ सिचुएशन चल रही है, टफ टाइम चल रहा है। अब आपकी, वो तो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से इनको ले रहे हैं। पर हाँ, इस समय इनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सूनापन है, और इस सिचुएशन में इनको कोई और याद नहीं आ रहा है। इनको कौन याद आ रहा है, आप याद आ रहे हैं। यहाँ पे सौरों की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे सौरों की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओके, ये डरे हुए हैं, किस बात से, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा ये घबराए हुए हैं। आप दोनों की बात ना हो पाने के कारण क्या है, ये घबरा रहे हैं, इस समय परेशान हैं। उसका कारण है इनका अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ में इंटरफेयर करना। आपने इसको बताया कि नहीं बताया, या आपकी बात को नहीं मानना, अपने को ही सही साबित करना हर सिचुएशन में, और आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। केवल आप ही गलत कैसे हो सकते हैं जब दोनों रिश्ते हैं। तो ये सिचुएशन इनके लिए टफ टाइम लेकर आ गई, जिस समय इन्होंने आपको समझा नहीं, जिस समय
इन्होंने ईगो के आवेश में आकर आपको गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो ये परेशान हो रहे हैं, डरे हुए हैं, देख रहे हो आप, ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बात नहीं हो पा रही है और इनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि बात कैसे होगी, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। तो उस सिचुएशन में ये क्या हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और परेशान तो हो रहे हैं और उनको लाइफ का समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे, किस तरीके से चलना चाहिए। मुझे किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए कि सब कुछ चीजें ठीक हो जाएं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अंडरस्टैंडिंग क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, इनको ना एक बात समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि परेशानी इनके एंड में है, टेंशन इनके एंड में है। जो टेंशन जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है, अभी जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो आपके पार्टनर के कारण हो रही है। आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि एकदम से जैसे ही शादी की बात कहीं ना कहीं से छिड़ी है ना, तो इनको ऐसा लगा कि शादी के लिए तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं कि आपके साथ शादी करके लाइफ बसानी चाहिए। तो टेंशन कहाँ से रिलीज हो रही है? आपके पर्सन से। और ये सोच रहे हैं शादी के लिए आपसे, शादी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है इनके अकॉर्डिंग। तो इनको ठीक करना है, ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मैंने बताया। और आना भी चाहते हैं और सही भी करना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये सोच रहे हैं मैं किस तरीके से ऐसा कुछ करूं जिससे कि आप खुश रहें, अब कुछ गलत ना हो और ये भी खुश रहें साथ में। क्योंकि इनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चाहे ये मेल है फीमेल है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं आपसे। ये बिना कुछ सोचे समझे एक एक दृष्टि में, एक ही बार देखने में व्यक्ति को, इनको ऐसा लगता है ये भाप लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति इनके सामने अच्छा मीठा बन रहा है तो इनको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति अच्छा ही है, पर उसके दो चेहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और आप इनके साथ वैसे ही रहते हैं, आप कोई पर्दा नहीं लगाते हैं अपने फेस के आगे, आप जैसे हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही इनको सलाह देते हैं, वैसे ही इनको डांटते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है रिश्तों को बचाने की। अब आपके पर्सन ये जो टेंशन को लेकर समझ पा रहे हैं कि ये इनके एंड में है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। चेंज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। हाँ, ये इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाकर इस रिश्ते में कनेक्टिविटी चाहते हैं। ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, हर जगह आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये सीख गए हैं कि अपने मन को, अपनी बातों को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ये चाहते ना अनचाहते हुए गुस्से में कुछ ऐसा चीजें बोल देते हैं जो हर्ट हो जाती हैं सामने वाले को। तो सिचुएशन को समझ रहे हैं और उस सिचुएशन को कंट्रोल करके उस सिचुएशन को चेंज करने के बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ नजर आ रहा है कि कहीं ये बाहर जाने का भी प्लान बना रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान बना रहे हैं, या तो आपके साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, या इसके अलावा या जॉब या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाहर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पास पार्टनर ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, बहुत अपने तरह से काम करने की कोशिश करी है, पर उस सिचुएशन में क्या हाथ लगा इनका? कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज भी नहीं ये पूरा कर पाए आपकी, इनको ऐसा फील हो रहा है।
तो अभी जो इमेच्योरिटी है, जो किसी की बात सुनना नहीं, जो आपकी जो गुड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें जो आपको समझाते हैं, आप इनको समझाते हैं, इनको एक्सेप्ट करना होता नहीं है। तो ये कुछ ऐसा कुछ एनर्जेटिक या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके, ना इमोशनल ना प्रैक्टिकल, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। अगर प्रैक्टिकल वाली बात है तो प्रैक्टिकल, इमोशनल वाली बात है तो इमोशनल। तो ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाना है हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, हर सिचुएशन को समझने के लिए। तो ये एक इमेच्योर इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए अपनी मैच्योरिटी, तो जहाँ पे भी जिस लेवल में इनकी समझ है उस लेवल से एक लेवल ऊपर ये अपनी समझ को रख कर ही सोच रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, सिचुएशन अपने कंट्रोल में आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए। द रेबल की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पे? हाँ, इन्होंने इससे पहले बहुत विरोध किया था इस सिचुएशन में आने के लिए। अब ये इस सिचुएशन से जाने के लिए विरोध कर रहे हैं, या तो पैसों की प्रॉब्लम मैंने बताई, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की। अब वहाँ पे तो इनकी दाल नहीं गल रही है, वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही है अगर ये थर्ड पार्टी में है। इसीलिए ये आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में, तो जो पैसों की प्रॉब्लम है उसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि रोने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाए कि सब कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाए। तो वहाँ पे अपना कनेक्शन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और विरोध किससे कर रहे हैं? अगर ये कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है थर्ड पार्टी, और जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं वो भी हो सकता है। तो वहां पे सब सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए क्या है, आपके पर्सन आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार इनका क्या इंटेंशन रहेगा? अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में इनका क्या इंटेंशन रहेगा आने का, ये देख लेते हैं। हाँ, आपसे बात करके दूरियां बढ़ाने का, आपसे बात करके दूरियां मिटाने का इंटेंशन है, क्योंकि जो बात नहीं हो पा रही है उससे ये काफ़ी परेशान है। और अगर आप इन कांटेक्ट में हैं पर फिर भी दूरियां हैं, तो उनका इंटेंशन है अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने का। किस तरीके से कन्फ्यूज़न जो आप दोनों के बीच में चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको दूर किया जाए। वो तो बात करके ही हो पाएगा ना, तो विदाउट बातें तो हो नहीं पाएगा। तो इसी इसी इंटेंशन से आपके लाइफ में आ रहे हैं और यही सोच भी रहे हैं। तो गाइज, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त करंटली, इसके बारे में मैंने बताया है। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी आपसे बिल्कुल रेजोनेट करेगी, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में 1111 कह के एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।